बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। तो आज मैंने बनाए थे मटर चिकन पुलाव, जो कि बहुत यम्मी सा बनकर रेडी हुआ था, जूसी सा। इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ में शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने साबुत गरम मसाला लिया है, जिसमें ज़ीरा है, गोल मिर्ची है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है और लाल मिर्ची है। और यहाँ पे मैंने लेमन, सब्ज़ मिर्च है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था। और इसके बाद मैंने 500 ग्राम चिकन लिया था और एक प्याली मेरे पास मटर थे और 3 अदद टमाटर थे कद्दूकश किए हुए, और इसके अलावा थोड़ा सा धनिया था और 500 ग्राम मेरे पास चावल थे। 3 टेबलस्पून इसमें दही जाएगा। फिर एक प्यारी सी पतीली ली, मैंने फ्लेम को ऑन किया और उसमें ऑयल डाल दिया हाफ कप। तो भी इसमें कटिंग किया हुआ मैंने ऑनियन डाल दिया। ऑनियन डालने के बाद फिर मैंने इसको मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद फिर इसे मैं लाइट सा गोल्डन करूँगी। और यहाँ पे हमारा प्याज गोल्डन हो चुका है और फिर इसमें मैंने चिकन डाल दिया। 500 ग्राम चिकन था, तो फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया और उसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिर इसकी मैं लो फ्लेम पे ही भुनाई करूँगी, यानी कि इतनी भुनाई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। और जब इसका कलर चेंज हो चुका था तो फिर इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया था और उसको भी मैंने साथ डाल के उसकी भी भुनाई कर ली थी। और चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि इसमें स्मेल ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब इसमें जाएगा साबुत गरम मसाला, दालचीनी, बड़ी इलायची, ज़ीरा और गोल मिर्ची। अब मैंने इसमें ऐड कर दी और साथ ही इसमें मैंने मटर ऐड कर दी। 1 प्याली मटर थे तो मैंने इसमें ऐड कर लिए। और मटर ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए। इसमें मैंने सूखा धनिया, ज़ीरा, साबुत पिसा हुआ गरम मसाला और काली मिर्च ऐड कर दी और 1.5 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया और साबुत मिर्ची ऐड कर दी। ज़्यादा स्पाइसेस इसमें मैंने ऐड नहीं किए, नॉर्मल जो घर के मसाले हैं वही ऐड किए हैं। और इसके बाद मैंने टमाटो की जो पेस्ट बना कर रखी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। और इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके और इसकी अच्छे तरीके से फिर मैंने भुनाई की। और जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतनी ही हमारी सूप ज़बरदस्त बन के इसकी यखनी रेडी होगी। तो फिर साथ ही इसमें मैंने 3 टेबलस्पून दही था वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया। तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं। तमाम चीज़ें डालने के बाद फिर मैं इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लूँगी एक बार फिर, ताकि मसाले और तमाम चीज़ें ज़बरदस्त सी बन के रेडी हों और हमारी जो यखनी तैयार हो वो भी बहुत अच्छे तरीके से बन के सूप उसका रेडी हो और उसका टेस्ट भी राइस में आएगा। और 5 मिनट के लिए इसको मैंने स्टीम पे छोड़ दिया था। जब ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह हमारे मटर भी गल चुके थे और चिकन भी काफ़ी हद तक गल चुका था। और इनकी थोड़ी सी मैंने भुनाई करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने मटरों को चेक कर लिया था और तमाम चीज़ें गल के बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो फिर इसमें मैंने पानी ऐड कर लिया। जितने चावल होंगे उस हिसाब से आप पानी ऐड कर लें। यहाँ पे 1.5 ग्लास मेरे पास चावल थे और 2.5 ग्लास इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था। तो फिर इसकी यखनी तैयार करने के लिए मैंने 10 मिनट के लिए इसको स्टीम पे ढक्कन दे के छोड़ दिया था। और जब ढक्कन हटाया तो पानी बॉयल हो चुका था। तो फिर इसमें मैंने भिगोए हुए राइस शामिल कर दिए और मटर भी गल के रेडी हो चुके थे। एक दफ़ा मैंने फिर चेक कर लिया था तो तमाम चीज़ें हमारी बिल्कुल रेडी थी। तो फिर इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए और हमारा चिकन मटर पुलाव ज़बरदस्त सा बन के रेडी हुआ था। बहुत यमी सा जूसी सा बना था। पे मैंने सारे चावल ऐड कर लिए थे और चम्मच की मदद से मैंने इनको हिला दिया था, मिक्स कर दिया था। और अब मैं इसको बॉयल आने तक छोड़ दूंगी। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी ताकि खुशबू आ सके अच्छी सी। और पानी बॉयल हो रहा था और यहाँ पे हमारा पानी बॉयल हो रहा था और चावल पक रहे थे, यानी कि ड्राई होने के लिए मैंने छोड़ दिए हुए थे। तो हमारे चावल काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके थे और थोड़ा सा इसमें पानी था। और यहाँ पे मैंने स्प्रिंग ऑनियन भी ऐड कर दिया था और थोड़ा सा इसमें मैंने धनिया भी ऐड कर दिया था और लेमन भी ऐड कर दिए थे। तो तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद फिर इसको मैंने दम पे छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए। जब दम आ चुका था तो फिर इसको मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया। और ये हमारे चावल बहुत यमी यमी से और जूसी से बन के रेडी हुए थे और ये पुलाव बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं जिसके लिए बेहद शुक्रिया। और लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया करें और अपनी फैमिली फ्रेंड में भी इसको शेयर कर दिया करें। तो पुलाव तो सबकी फेवरेट डिश है और इसमें अगर मटर ऐड कर लिए जाएं तो क्या ही बात है, ज़बरदस्त से ये चावल बन के रेडी होते हैं, ये पुलाव ज़बरदस्त से बन के रेडी होता है। तो फिर इसको मैंने और टमाटर के साथ मैंने इसको गार्निश कर लिया था और ये हमारा चिकन मटर पुलाव ज़बरदस्त सा बन के रेडी हो चुका था। इसको बनाएं और इसको ट्राई करें, अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो इसका फाइनल लुक भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।